हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एडुटेरिया प्रकाशन का 13वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 12 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था। इसमें काफी अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है। सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है और इनको याद रखने का कोशिश करना है। पिछले वीडियोस का लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर होगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इसी के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। आपको भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और आपको चेक करना है कि आपका कितना सही हो रहा है, आप कितना सही कर पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है? संविधान की विशेषताएं और स्रोत, क्या चीज कहां से लिया गया है, ये सब यहाँ पे मिलान करना है और बताना है कि कौन सही है। इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। विधि का शासन, अमेरिका संविधान, ये गलत है। विधि का शासन अमेरिका संविधान से नहीं लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव का पद्धति कनाडा संविधान, ये भी गलत है। सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से, ये सही है। ये सही है। समानता और बंधुता, ये फ्रांस से लिया गया, ये भी सही है। यानी कि इसमें तीसरा और चौथा वाला सही है, बाकी दो गलत है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, यहाँ पे फिर से मिलान करना है कि कौन से अनुच्छेद में क्या है, यहाँ पे मिलान करना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में दिया गया, ये आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये अनुच्छेद 72 में दिया गया है। भारत का महान्यायवादी, ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दिया गया है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिया गया है, याद रखना आपको। उसके बाद है संसद का सत्र और सत्रावसान का भंग करना, ये तो चौथा अवश्य हो जाएगा, 85 में है, अनुच्छेद 85 में। तो यहाँ पे 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, ये सही आंसर होगा। विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा में सीटों की अधिकतम कितना हो सकता है संख्या, और न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है, ये बताना है। विधानसभा का बात हो रहा है यहाँ पे, तो अधिकतम 500 होगा और न्यूनतम 60 होगा। अधिकतम, सॉरी ये नहीं, अधिकतम अधिकतम 500 होगा और न्यूनतम 60 होगा, तो ये दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है, कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ये सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्य की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है। निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या है। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, ये भी सही है। ये भी सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से पहले जो हो उनके लिए पद धारण करते हैं। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष तक की उम्र में से जो पहले हो उसके लिए पद धारण करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है गलत दिया गया है, ये वाला गलत है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से भेजा जाता है? किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 111, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में इसमें दिया गया है। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में अनुच्छेद 111 में दिया गया है, याद रखना आपको। अनुच्छेद 121 में क्या है? 121 में क्या है? संसद में चर्चा पर निर्बंधन, ये 121 में है। और धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ये 109 में, ये आपको याद रखना है। संसद
अगला प्रश्न है, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय समिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करता है, ये भी सही है। समितियां केवल संसद के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, ये गलत है। ये हमेशा कार्यरत रहती है, यानी कि तीसरा वाला यहाँ पे गलत है, तो यही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 10वीं अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, ये सही है, ये तो सही है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, तीसरा में शपथ है, दूसरा में वेतन भत्ता है, चौथा में क्या है? चौथा में है विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये वाला भी सही है। पांचवी में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें ये नहीं है, ये तो छठी में। असम मेघालय के बारे में यहाँ जो लिखा गया है ये छठी में है, ये पांचवी में नहीं है। पांचवी में दूसरा चीज है। पांचवी में क्या है? पांचवी में है, इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है और याद रखना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फिर मिलान करना है, सूची 1 सूची 2, यहाँ पे कुछ नदी का नाम दिया गया है और आधुनिक नाम, इसका मिलान करना है। ये कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे यही मिलान करना है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है, पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी है, ये सभी आपको याद रखना है। सदानीरा का क्या है? सदानीरा का गंडक नदी है और शतुद्री का सतलज नदी है, ये सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये दूसरा वाला सही है। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ और उसके रचनाकार के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। बौद्ध ग्रंथ यहाँ पे मिलाना है, कौन सा ग्रंथ किसका है, कौन इस ग्रंथ के रचना, मिलिंद पर्व के रचनाकार कौन है, ये बताना है। मिलिंद पर्व, नागसेन, ये बिल्कुल सही है। माध्यमिका कारिका, ये कौन है? तो ये नागा अर्जुन, ये भी सही है। अभिधम घोष, ये बुद्ध घोष। बसुबंद, ये नहीं होगा यहाँ पे। अभिधम घोष, बसुबंद, ये सही है, हाँ ठीक है, ये भी सही है। और उसके बाद है कि दिमग, ये अशोक घोष के द्वारा लिखित है, तो ये सही है। कौन सा विकल्प गलत है यहाँ पे? ये तो मिला ही नहीं, गलत कौन सा है? बसु दिमग, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये अशोक घोष नहीं, बल्कि ये बुद्ध घोष होगा, सॉरी, ये बुद्ध घोष होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बुद्ध घोष होगा, अशोक घोष यहाँ पे नहीं होगा। अगला प्रश्न, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? ये किसका मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य था हिंदुओं को सजा देना? इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार यह कथन लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? इसमें से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था, यही इसमें सबसे पहले हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी ये सभी बाद में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, 1831 से 32 के बीच हुआ था कोल विद्रोह। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये 1806 में हुआ था, 1806 में हुआ था। और कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? कच्छ का विद्रोह 1819 के आसपास में ये हुआ था, यानी कि सबसे पहले 1764 में हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा
टेलर और आउटरम, टेलर और आउटरम इसका सही आंसर होगा, टेलर और आउटरम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? पाकिस्तान का जन्मदाता किसको माना है? सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मद्रास महाजन सभा की स्थापना में से कौन सम्मिलित थे? मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? कौन सम्मिलित नहीं थे ये बताना, नहीं थे, कौन नहीं थे? मद्रास महाजन की स्थापना 1884 में हुई थी। कब हुई थी? 1884 में हुई थी। और इसमें सुब्रमण्यम पी आनंद चार्लू और श्री राघवाचारी के द्वारा यह किया गया था। इसमें एमजी रनाडे शामिल नहीं थे, एमजी रनाडे शामिल नहीं थे, ये सभी इसमें शामिल थी, आपको ध्यान रखना है। मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापना हुआ था, यह भी याद रखना है आपको। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। किस घटना को महात्मा गांधी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा चौरी चौरा। चौरी चौरा को महात्मा गांधी ने अपना हिमालय जैसा भूल बतलाया था कि ये बहुत बड़ा भूल हो गया, चौरी चौरा का। इसके बाद असहयोग आंदोलन को भी गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। 5 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा घटना हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसी के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, बंद हो गया था। अगला प्रश्न है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? इसका आंसर होगा फिरोजपुर। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है, ये आपको याद रखना है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दिया गया था, ये भी आपको पता होगा। और फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला में इनका स्मारक है। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा शक्र सिंह। शक्र सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसको नियुक्त किया गया था, ये बताना है। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये कौन थे? तो ये पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट, ये आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलमग्न काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है कौन सा जलमग्न? सही आंसर होगा वास्पोरस जलमग्न। वास्पोरस जलमग्न ये बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पे है? ये भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये बताना है। सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, इसीलिए बड़ा दिन होता है, ये आपको याद रखना है। दिन बड़ा होता है लेकिन रात जो होता है छोटी होती है। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में बैली पर्वत है, फ्रांस में वासजेज पर्वत है, ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। ये काफी ऊंचे होते हैं। अगला प्रश्न है दमोट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, दमोट मिट्टी किसको कहते हैं, यहाँ पे चूज करना है। दमोट मिट्टी उसी को कहते हैं जिसमें बालू के कण का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है। यानी कि मिट्टी में बालू मिक्स होता है और इतना मिक्स होता है जिसमें मिट्टी कम होता है और बालू ज्यादा होता है, उसी को दोमट मिट्टी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, दोमट मिट्टी कहते हैं। और यह मिट्टी फसल के लिए उपजाऊ होता है। इसमें 40% सिल्ट होता है, चिकनी मिट्टी होता है, ये सभी होता है इसमें। बागवानी वाले कार्य के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है, आपको याद रखना है।
निम्नलिखित में से यहाँ पे मिलान सुमेलित नहीं, कौन सा सही नहीं है, ये यहाँ पे चूज करना है कौन सा सही नहीं है। पवन और देश, यहाँ पे पवन यानी कि हवा का नाम है और देश का नाम है, कौन सा यहाँ पे गलत है। सेंट एना ये कहाँ का है, कैलिफोर्निया का, ये बिल्कुल सही है। हबूब हबूब सूडान का, ये सही है। योमो योमो तो पवन जो योमो तूफान ये जापान का है। मिस्ट्रल मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये है दक्षिणी कैलिफोर्निया का, दक्षिणी कैलिफोर्निया का, ये आपको याद रखना है, दक्षिणी कैलिफोर्निया का है। अगला प्रश्न निम्न में से सुमेलित नहीं है, देश और मुद्रा का नाम दिया गया है, यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा इसमें गलत है। देश और मुद्रा का यहाँ पे नाम दिया गया है, बहरीन का दिनार होता है, ये सही है। मंगोलिया का तुगरिक होता है, ये भी सही है। मलेशिया का रिंगगिट होता है। इजराइल का डॉलर ये नहीं होता है, इजराइल का होता है, इजराइल का न्यू शेकेल होता है, इजराइल का क्या होता है, न्यू शेकेल होता है इजराइल का, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये चौथा वाला गलत था। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है। इसका सही आंसर होगा कैलाश हिमानी। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कैलाश हिमानी में है। गीत को सुमेलित करना है यहाँ पे। सूची 1 सूची 2 खेतरी तांबा यानी कि कौन सा जगह किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। कौन सा जगह किस किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे क्या चीज का खान ज्यादा है, यही पे यहाँ पे देखना है। आपको भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और आपको बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है। आपको चेक करते जाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है, इससे आपको याद भी ज्यादा रहेगा। खेतरी खेतरी कहाँ पे है, ये खेतरी ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नबेली नबेली लिग्नाइट के लिए। जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और कुंद्रेमुख लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे ये दूसरा वाला सही होगा, 1 2 4 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है गरीबी रेखा से नीचे के लिए, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम ये है, अन्नपूर्णा भी है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये गरीबी रेखा से नीचे के लिए नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसमें से किसने गरीब निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह को के विचार को दिया था। स्वयं सेवा समूह एक संघ चलता है जो कि एक कॉपरेटिव के टाइप का होता है, ये इसका विचार किसने दिया था, ये बताना है। इसका विचार किसने दिया था, इसका विचार दिया था मोहम्मद यूनुस ने दिया था, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी के टाइम में काफी ज्यादा स्वयं सहायता समूह वगैरह चलता है, आप देखे होंगे गांव समाज में भी चलता है। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है, किसका व्यवस्था, मध्याह्न भोजन का व्यवस्था। अगला प्रश्न है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, इस परियोजना में कौन सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा परिवार नियोजन इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित है। पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा ये सभी सम्मिलित है, लेकिन परिवार नियोजन इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती होता है 2 अक्टूबर को, ये आपको पता होगा। 2 अक्टूबर 1952 को ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति कोयला उत्पादन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। काली क्रांति किससे संबंधित है, कोयला उत्पादन से, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 सही आंसर होगा 111। इसमें भारत का स्थान 111वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। 2022 में 107वें स्थान पर था भारत, अभी 111 में और पीछे ही चल गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, रसायन क्षेत्र 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। रसायन क्षेत्र इनकी केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको नोबेल नहीं मिला है, ये बताना है। नहीं मिला है, किसको नहीं मिला है? लुई ई ब्रूस को मिला है, मॉगी जी बॉर्वेजी को मिला है और एलेक्सी एल एकिमोव को भी मिला है। डी विसमैन को नहीं मिला है, तो ये चौथा वाला हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? इसका सही आंसर होगा शूटिंग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकेलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकेलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 23 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संकेलित भाषा दिवस 23 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित की है। 23-24 के लिए जीडीपी कितना अनुमान लगाया है, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा 6.7%। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ये किस राज्य के द्वारा शुरू हुआ है? सही आंसर होगा बिहार बिल्कुल सही आंसर है। इसमें महिलाओं को रोजगार के लिए 10 लाख रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? इसका सही आंसर होगा फिनलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है और भारत का स्थान इसमें 112वां है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 112वां है, फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे है। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2023 में कहां आयोजित किया गया है? WEF का बैठक 2023 में कहां पे हुआ था? इसका सही आंसर होगा दावोस में ये हुआ था, याद रखना आपको। दावोस कहां पे है? दावोस स्विट्जरलैंड में यहीं पे हुआ था। अगला प्रश्न है, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा शाहरुख खान बॉलीवुड के एक्टर हैं, जानते होंगे आप लोग। किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? सही आंसर होगा कृषि मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बीज उत्पादन से संबंधित इसमें समाधान किया जाता है। वे वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? वे वान थुओंग ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर होगा वियतनाम, ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वन कहाँ पे? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में काफी ज्यादा वन है।